आज आप लोगों का कैलेंडर का सेकंड सीरीज पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि जैसे आज का दिन कौन सा है, आज का तारीख कौन सा है, हमको नहीं पता। आज आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि क्या है बेटा, 19 सितंबर है। 19 सितंबर 2022 ये है बेटा पार्टी। इसमें आज हमारा कौन सा दिन है ये हमें पता नहीं है। इस दिन का मूल्यांकन करेंगे, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना। क्या क्या बातों पर ध्यान रखना है इसको आप चलिए देखिए। जैसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 बातों का ध्यान रखना है। पहला है आपका दिन। क्या है बेटा? दिन, जिसको डेज बोलते हैं, ठीक है। दिन के बाद आपका अगला है महीना। महीना आई मीन मंथ बोलते हैं, बात समझ में आया। तीसरा आपका है बेटा लोग वर्ष, जिसको हम लोग इंग्लिश में ईयर बोलते हैं, बात समझ में आया। अगला आपका है बेटा लोग लीप ईयर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अधिवर्ष। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। लीप ईयर्स लिखना चाहिए था, चलिए अधिवर्ष कर दे रहे हैं, चूंकि सब हिंदी में लिख रहे हैं, इसको भी हिंदी में लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद अगला आपका होता है बेटा शताब्दी, आई मीन सेंचुरी, बात समझ में है। ये 5 चीजें आपको जानना जरूरी है कि जब कोई भी चीजें पूछ रहा है कि है कहां। पहला बेटा आपका दिया है दिन, तो बेटा दिन कौन सा है, माने कितने तारीख। दिन को जो आप लिख रहे हैं ना, यहाँ पे आप एक थोड़ा सा अलग प्रकार करो, तारीख। क्या लिखो? तारीख। अब ये देखिए जो पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए यही पूछ रहा कि आज कौन सा दिन है, तो तारीख में आप देख पा रहे हो तारीख किसको कहते हैं? इसको कहते हैं, है ना। अर्थात तारीख का अगर मूल्यांकन करेंगे तो कहेंगे तारीख यहाँ 19 है, 0 से पढ़ा रहे हैं आप। दूसरा महीना की बात करेगा तो यहां महीना आपका है, ये महीना है। महीना आपका कितना है बेटा? 9वां महीना। अगला आपका क्या है बेटा? आ रहा है, ये आपका क्या है बेटा? महीना है। अब अगला आता है आपका वर्ष। अब मायने रखता है वर्ष कहां है। क्या ये जो 2022 लिखा है ये वर्ष है? तो आप लोग इसमें जानिए, कोई भी चीजें हैं तो वर्ष का जो अंतिम का 2 डिजिट होता है, 2 डिजिट, वो आपका वर्ष होता है। अर्थात इसमें वर्ष कितना है बेटा लोग? 22। जैसे 712 रहता तो क्या होता है? 12। अगर 1900 रहता तो क्या होता है आपका वर्ष? 0। जैसे 1905 रहता तो आपका क्या हो जाता? 5। 1955 होता तो आपका क्या हो जाता? 55। ये क्या हो जाती है बेटा? वर्ष। हमारी बात समझ रहे हो ना? वर्ष पर आप जरा सा भी इधर उधर ना हो। अगर आपका जैसे सिर्फ एक है, एक, ये आपका सिर्फ वर्ष है, बात समझ में आया। अब 12 है तो 12 भी आपका क्या है? वर्ष है, क्योंकि 12वीं शताब्दी आया होगा ना। बोलिए, अगर जब हमारी शताब्दी शुरू हुई तो पहली शताब्दी का पहला दिन आप अपने दिमाग में रखिए, सोमवार का दिन मानक माना गया। वो कौन सा दिन था बेटा? सोमवार। फिलहाल यहाँ इससे नहीं मतलब है, कभी कभी यही आ जाता है शताब्दी का फर्स्ट डे कौन सा दिन था, ठीक है। तो इसको आप याद करने की चीजें याद रखिए। अगर 112 कह दिया तब 112 कह दिया तो कितना हो गया? 12। पूरा एकदम डीपली जानिए आप। ये तो आपका हमको लगता है वर्ष, ये तो 2022 वाला, मैंने 22 से चुरा के वर्ष लिखा है। अगर ये होता तो यहाँ हम 00 लिखते, ये होता तो हम 12 लिखते, ये होता तो 5 लिखते, ये होता तो 55 लिखते, यहाँ होता सिर्फ 1 लिखते, और यहाँ होता तो क्या लिखते बेटा? 12 लिखते, और यहाँ पे भी होता तो क्या लिखते? 12 लिखते। अर्थात हमें लगता है वर्ष आप समझ जाएंगे, कोई भी दिया रहेगा तो वर्ष कहाँ है, कितना है। अब लीप ईयर, अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे जानिए, वर्ष बटे 4। क्या होता है? वर्ष बटे 4। यहाँ के लिए जो सवाल बता रहे हैं, इसके लिए बाकी अधिवर्ष में किसकी गणना की जाएगी, किसकी गणना नहीं की जाएगी, वो बातें अलग हो जाती हैं।
लेकिन इसमें कितने आपके अधिवर्ष आएंगे उसका मूल्यांकन आपको कर रहे हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब जैसे अब इसी में से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ अधिवर्ष की संख्या अगर पूछेगा 4 पंचे 20, 4 का भाग दे दीजिए, जो शेष फल आए उससे कोई मतलब मत रखिए। हमारी बात समझ रहे हो? रिमाइंडर जो आएगा उस रिमाइंडर से कोई वास्ता नहीं है। अर्थात यहाँ पे अधिवर्ष की संख्या क्या है बेटा, अगर आ जाएगा क्या आ जाएगा, इसमें 5। अधिवर्ष कितना है? 5। बात समझ में आया? इसमें अधिवर्ष पूछ लेगा तो 12 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। इसमें अधिवर्ष पूछ लेगा 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। इसमें अधिवर्ष पूछ लेगा 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1। इसमें अधिवर्ष पूछेंगे 4 का भाग नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। इसमें अधिवर्ष पूछेंगे 12 में भाग देंगे 4 का क्या होगा? 3। यहाँ भी बात समझ में आया? जो भी अधिवर्ष हो उसमें जितने 4 बार जाए वो जो भागफल होगा वही उसका अधिवर्ष कहलाता है। आई होप आपको अधिवर्ष बातें समझ में आया होगा कि अधिवर्ष किसे कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? अब अगली बात क्या है आपकी? शताब्दी। शताब्दी किसको कहते हैं? शताब्दी बेटा जो भी दिया रहे उसका शुरू का 1 अंक और 2 अंक, आई में शुरू का लास्ट का इकाई और दहाई के अंक को छोड़कर जो बचता है वो सब के सब आपके क्या होता है? सेंचुरी होता है। सेंचुरी 3 डिजिट या 4 डिजिट में होता है आज के डेट तक, क्योंकि 2000 चल रहा है। 2000 चल रहा है ना, 2022, 2000 में कितना है? 2000 अर्थात 4 ही होगा ना, या तो सैकड़ा में होगा। आई मीन देखिए यहाँ पे सेंचुरी कितना है बेटा लोग? 2000 सेंचुरी, बाकी उसके स्थान पे 0 कर देंगे। यहाँ पे सेंचुरी कितना है बेटा? 700। इसमें सेंचुरी कितना है बेटा? 1900। इसमें सेंचुरी कितना है बेटा? 1900। यहाँ भी मैंने इस तरीके से लिखा है 1900 आ गया। यहाँ सेंचुरी क्या है? 0 सेंचुरी है, ये नहीं है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ सेंचुरी क्या है? 0 नहीं है। यहाँ सेंचुरी कितना है बेटा? 100। कम से कम सेंचुरी तो आप जान गए कि सेंचुरी कैसा होता है। बोलिए, क्योंकि ये 5 टॉपिक पे ही हम सवाल लगाने वाले हैं इसको, और अगर ये 5 टॉपिक आप निकालना नहीं सीखे रहेंगे तो बोलिए फिर कैसे करेंगे? कम से कम ये तो जानना चाहिए कि मिलेगा कहाँ से हमको। आई होप इतनी बातें समझ में आई होगी। अब बेटा पार्टी कुछ कोड है आप लोगों का, इसको अब हम साफ कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अर्थात यहाँ अगर इस महीने के अनुसार अगर हम सेंचुरी देखेंगे तो कितना है बेटा? 2000 सेंचुरी है। अब यहाँ पे इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ आप लोगों को ये समझाने के लिए, इतने एग्जाम्पल मैंने लेने का प्रयत्न किया, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे आप लोग वही फार्मूला लगाइए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ शुरू कर दे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पे बेटा क्या है? 144। आप जान लो क्या है बेटा? 12 का वर्ग, 0, 5 का वर्ग, बात समझ में आया? 0, 6 का वर्ग, और बेटा यहाँ लास्ट में 146, आई मीन 12 का वर्ग प्लस 2, ठीक है। अर्थात 144 कैसे लिखे? आप लोग भी तो महीना ऐसे ही पढ़ते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है ना, महीना तो वही है, कुछ अलग है नहीं। अब यहाँ पे आप रखेंगे 144, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 0, 25, फिर क्या लिखेंगे? 0, इसको मैं बाद में फिर से लिख लूंगा, ऊपर चूंकि कोड लिखना है इसको हटा देना है। फिर क्या है बेटा? 0, 36, फिर क्या है बेटा? 100, इसको नीचे रख दे रहे हैं, ये 6 है, और 146, ठीक है ना। अब यहाँ पे लीप ईयर का, एक लीप ईयर का कोड होता है, लीप ईयर के लिए कोड थोड़ा सा अलग होता है। 1 मिनट, जस्ट मिनट। यहाँ तो लीप ईयर में बेटा लोग यहाँ क्या हो जाता है? जनवरी क्या हो जाता है? 0, और फरवरी पर कितना? 3। अब ये आपका यहाँ थोड़ा सा 2 चेंज होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और बाकी सब में ज्यों का त्यों, चाहे लीप ईयर हो
चाहे आपका कोई भी सामान्य ईयर हो चाहे अधिवर्ष हो, बात एक ही होता है। बात समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा, इस कोड को आप जो भी बच्चे हैं बड़े प्रेम से याद कर सकते हैं। 12 का वर्ग है 144, एक एक आपको देने हैं अंक सबको, फिर 025 5 का वर्ग, 036 6 का वर्ग, और फिर वही 12 का वर्ग प्लस 2 लास्ट में 2 जोड़ देते हैं अर्थात 146। अब यहाँ पे कैसे आप निकालेंगे, सवाल आपके सम्मुख ये था, क्या था बेटा, 19 सितंबर 2022 के दिन अर्थात आज के दिन कौन सा दिन है, मान लो हम लोगों को नहीं पता है, इसको कैसे निकालेंगे इसको आप जानिए। ये पांचों दिन आपको इसलिए लिख दिया क्योंकि यही पांचों से ताल्लुकात है। आपका क्या है, सबसे पहले बेटा लोग क्या लिखेंगे, अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं डेट, नहीं जाने दो, दिन, दिन का मतलब है बेटा तारीख, क्या है तारीख, कौन सा तारीख है, ठीक है। अगला क्या है बेटा, महीना, फिर क्या है बेटा वर्ष, फिर क्या है बेटा अधिवर्ष, फिर क्या है बेटा शताब्दी, और फिर पूरे के बटे 7। ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूला पर आप संपूर्ण क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है। कोई शंका है? लेकिन अभी दिमाग में ये आया सब तो मिलेगा, सबके कोड क्या है, तो चलते हैं कोड की ओर लेकर। देखिए जब किसी भी शताब्दी वर्ष को हम भाग देंगे तो वहां बेटा शेष फल माने रिमाइंडर मान लो, क्या मान लो रिमाइंडर, क्या आएगा, या तो 100 आएगा, या तो 200 आएगा, या तो 300 आएगा, या तो 0 आएगा, पूरा कट जाएगा। 400 शेष फल आ नहीं सकता क्योंकि ऐसे को हम 400 से ही भाग देंगे। शताब्दी वर्ष को हम 4 से भाग देके ही निकालते हैं इस शेष फल को। आई मीन अगर ये रहेगा तो इसका शेषफल क्या होगा 2, 4 क्या होता है बेटा 4, इसका 2 और इसका 0, इसका 6। बात समझ में आया, क्या आता है बेटा 6। इसको थोड़ा इधर हम लिख दे रहे हैं आप लोगों का शताब्दी कोड। कैसे जानेंगे, अगर शेषफल आपका 100 है तो 4 होगा, 200 है तो बेटा लोग 2 होगा, 300 है तो 0 होगा, और अगर 0 शेषफल आ गया अर्थात पूरा पूरा कट गया तो 6 होगा। अब इधर हम आपको पुनः लिखते हैं क्या बेटा लोग, दिन का मूल्यांकन कैसे करेंगे। दिन में जब यहाँ भाग देंगे यहाँ, तो यहाँ से कुछ शेषफल निकलेगा, बचेगा, जो बचेगा वहां पे एक अंदर रखते 1 2 3 4 5 6 7। पहले दिन रविवार लिखेंगे, 1 तारीख को आप रविवार मानेंगे, 2 तारीख को आप सोमवार मानेंगे, 3 तारीख को मंगलवार मानेंगे, 4 को बेटा बुध, 5 को बृहस्पति, 6 को शुक्र और 7 को शनि। और जहां 7 शेष बचता है, 7 शेष बचता है तो 7 का मतलब है उसी को 0 कहते हैं बेटा। क्या शेष बचेगा, 0 शेष बचेगा, क्योंकि 7 से ही भाग दोगे तो क्या 7 शेष बचेगा, क्या 7 शेष नहीं बचेगा, अर्थात वहां क्या शेष बच जाता है 0 बच जाता है, तो उसको आप 0 समझिए। बात समझ में आया क्या। अब चलिए हम लोग यहाँ पे किसका निकाल रहे थे, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, फिर से कई बार इसको लिख चुके, जिसका निकालना है एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, अर्थात आप जानते रहिए कि कैसे होगा ये। चेक करिए, तारीख में बेटा 19 लिखा, महीना मैंने आपको निकालना बताया था, महीना कहाँ है, महीना यहाँ पे ये है 9 लिखा। मैंने आपको वर्ष निकालना बताया था कि लास्ट का 2 अक्षर वर्ष है, ठीक है ना। महीना कितना आया बेटा 7 आया, और वर्ष कितना आया बेटा 22 है, ठीक है। क्या है बेटा, एक बार फिर से देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बेटा, महीना 9वां है, 9वां का मतलब कहाँ है महीना, गिनिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात 9वां महीना है, तो 9वां महीना यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसका कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, कोड लिखेंगे। ये महीना का कोड दिया गया था, ये क्या है महीना कोड,
आप ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने लिखा ये महीना का क्या लिखा बेटा, कोड लिखा। अब चलिए आपको लिखते हैं, फिर से देखिए तारीख तो वही रहेगा, महीना जो लिखा है वो महीना का कोड लिखा। अब इसके बाद आपका वर्ष कितना है बेटा, वर्ष आपका क्या आया, 22 आया। 22 में कितने अधिवर्ष थे, 4 का भाग दिया, 4 पंचे 20, 5। अब यहाँ पे आपका शताब्दी, शताब्दी पहले हम चेक करेंगे तो कितना है बेटा, 2000। 2000 में 4 का भाग देंगे 400 का, आप देख रहे हैं पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 पंचे 20, ठीक है ना। शेषफल क्या आ गया, 0। और 0 आ गया जब शेषफल, तो 0 का यहाँ कोड है, शताब्दी नहीं लिखा जाता, शताब्दी का कोड, महीना नहीं लिखा जाता, महीना का कोड। ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कि सितंबर का उसको डायरेक्ट महीना लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 0 का शेषफल कितना है बेटा, 6। अब भाग देना है 7 का, 7 से ऐसे डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, 7 दूनी 14, 5 बचा, आप ऊपर लिखिए। फिर बेटा यहाँ 7 तिरिक 21, 1 बचा, पूरा भाई हर 7वें दिन वही दिन होता है, इसलिए 7 से आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। अब यहाँ क्या है, पूरा जोड़ लो, 6 5 11, 11 1 12, 12 5 17, 17 6 23 बटे क्या होगा बेटा, 7, 7 तिरिक 21 हो गया, कितना बचा, शेषफल। ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर कोड यहाँ दिया है, जो बाद में हल करने के बाद यहाँ पे शेष बचेगा, ये शेष का कोड है। 1 नंबर होता तो रविवार, 2 नंबर है तो क्या है बेटा, सोमवार। और आज का दिन आपका क्या है, सोमवार। आज का मतलब है जिस दिन मैं वीडियो इसको बना रहा हूँ उस दिन ये सोमवार का दिन है। और अगर इसको हम बाद में भी अपलोड करें तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा 19 तारीख को ये वीडियो बनाया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन, तारीख आप ध्यान रखिए, दिन से क्या मतलब है, ठीक है ना। 19 सितंबर को आपका कौन सा दिन आया बेटा, अब इसी में आपको लेके चल रहे हैं। और कहाँ पे, जस्ट मिनट और क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं, अन्यथा कभी भी इसको हो सकता है हम साफ कर दें तो आपके लिए फिर दिक्कत होगा। खैर दिक्कत क्या होगा, पीछे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आज आपको 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और पाकिस्तान कब आजाद हुआ, 14 को। बात समझ में आ रहा है। तो हमारे देश जब हमारा आजाद हुआ तो उस दिन कौन सा दिन था, इसको हम निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं और आप भी निकालिए बेटा। सबसे पहले 15 अगस्त है तो तारीख आपका 15 दिन रख दिए। अगस्त का मतलब कौन सा महीना होता है आपको पता ही है, इसका मतलब होता है 8वां महीना। कौन सा महीना बेटा, 8वां महीना। 8वें महीने में आप जाएंगे अगस्त में। अगस्त कहाँ है बेटा, यहाँ इसका कोड कितना है, 3, तो यहाँ पे आप 3 रख देंगे महीना में। महीना के बाद वर्ष देखेंगे, वर्ष यहाँ पे हमने आपको बताया है कि अंतिम का 2 वर्ष क्या है, वर्ष है बेटा। तो ये क्या हो गया, अब वर्ष में हमने कहा है कि अधिवर्ष को 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो कितना जाएगा बेटा, 44 जाएगा। 11 चौक 44, आई में 11, 4 का भाग देंगे 47 में, 4 इक्का, फिर 7, 4 इक्का 4 3। ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा शेषफल, क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा, किसकी जरूरत भी तो नहीं है, दिखाई क्या पड़ना चाहिए, ये दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलिए फिर से देखिए, यहाँ 4 इक्का 4, ठीक है बेटा। यहाँ 7, फिर 4 इक्का 4, अर्थात 3 शेष हो जाएगा। चलिए बेटा, लोग मोबाइल वालों को माने जो उस पर देखेंगे उन्हें फिर से बता रहे हैं, क्योंकि ये आ नहीं पा रहा है उसमें। 4 का भाग देंगे 47 में, 4 इक्का 4, यहाँ पे क्या आ गया 7, फिर 4 इक्का 4, 3 शेष। इस शेष से कोई मतलब नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। शेष फल जो रिमाइंडर आएगा उससे कोई मतलब नहीं है। यही आपका अधिवर्ष है, यहाँ पे आप ले चल के अधिवर्ष आप रख दिए। शताब्दी वर्ष 1900 है, कितना है बेटा, 1900। देखिए अब 1900 कहाँ भाग दें, यहाँ पे हम भाग दे के चेक कर रहे हैं।
देखो 400 का भाग दिया जाता है, शताब्दी वर्ष को 400 से भाग दे के निकालते हैं। 4 चौक 1600। यहाँ कितना आया शेषफल। अब इसके उसके भागफल से मतलब है, लेकिन इसके काहे से शेषफल से। शेषफल 300, 300 का कोड कितना है बेटा 0, अर्थात क्या रख देंगे शताब्दी पर 0। अब भाग कितने का देना है 7 का। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप भाग देंगे, 7 से डायरेक्ट भाग दे दो, 7 दूनी 14, कहीं बचा 1, यहाँ भाग जा नहीं रहा है, 7 छंग 42, कहीं बचा बेटा 5, यहाँ पे काट दिया तो 5 बचा, 7 एक्का 7 4 बचा। अब जोड़ लो 1 3 1 4 4 5 9 9 4 13/7, कितना शेष बचा 6 को कौन सा दिन था बेटा शुक्रवार, अर्थात हमारा भारत देश शुक्रवार के दिन क्या हुआ था बेटा आजाद हुआ था। बात समझ में आया। अब इसी तरीके से अब आप ये जानिए कि कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने डेट ऑफ बर्थ को छिपाते हैं, दिन तो सही बता देते हैं कि इस दिन हम पैदा हुए थे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ क्या करते हैं छिपाते हैं। तो ऐसे दशाओं में वो डेट ऑफ बर्थ अपना सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, उसको आप उनका तुरंत क्या करिए उनसे पूछिए आपका डेट ऑफ बर्थ कौन सा है, तो बताएंगे इतना तारीख इतना महीना इस साल में पैदा हुए थे, पूछिए कौन सा दिन पैदा हुए थे। तो जब वो दिन बताएं तो तुरंत इस फार्मूला से निकाल के देख लो कि वो किस दिन पैदा हुए थे। वो अगर वही दिन आ गया तो बिल्कुल वो सच्चा है, और अगर वही दिन नहीं है तो फिर जान लीजिए झूठ बोल रहा है। तब उसके बाद आप कैलेंडर में पीछे जाके वो दिन ढूंढो तो निश्चित वो कितने दिन चुराया है वो भी उसका पता चल जाएगा कितने वर्ष का है, क्योंकि आजकल ट्रेंड है ना उम्र छिपाने वाला। सभी लोग अपना मैंने एडमिशन कराते हैं तो कुछ न कुछ कम करके ही कराते हैं। फिलहाल मैंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि मैं नाम लिखाने थोड़ी नहीं गया था, तो मुझे पता भी नहीं है। ठीक है ना, इसको देखिए साफ कर दे रहे हैं। पहले का जो डेट ऑफ बर्थ, पहले के जो पापा वगैरह थे हमारे पिताजी वगैरह, घर के पप्पा दादी, वो लोग क्या करते थे कि जब घर का बच्चा पैदा होता था तो इतना केयर वेयर भी बहुत ज्यादा नहीं करते थे। आज से 30 साल 25 साल 35 साल पहले बेटा लोग। और उस पीरियड में क्या होता था कि नाम उस समय तत्काल की बात थी, याद रहती थी, फिर 1 साल 2 साल 3 साल। अब तो इतना जानिए कि जो पप्पा पप्पा पूछते हैं शादी कब हुआ था तो बताते हैं, ऐसी बातें बता देते हैं शादी किस दिन हुआ, तो उनको ये भी पता नहीं है, ठीक ठाक जानकारी नहीं रह जाता, वो ये भूल जाते हैं और बोलते हैं कि जब दादी की शादी तुम्हारी हुई थी उसी टाइम में मेरा भी शादी हुआ था। अर्थात बेटा पार्टी आज का डेट क्या है बदल गया है सिस्टम। अब क्या है आपकी जन्म कुंडली बन रही है, शादी वादी करने के लिए लोग जा रहे हैं ना, तो शादी में क्या मिला रहे हैं, सोचो कुंडली मिला रहे हैं। अब कुंडली मिला के अगर शादी नहीं करना है तो कुंडली हम क्या निकाल देते हैं खराबी, कि भैया आपके बिटिया का कुंडली या हमारे बच्चे की कुंडली नहीं मिल पा रही है, बस बात खत्म। और सारे लोग टेंशन में हो जाते हैं कि अरे कुंडली ना मिलेगी तो फिर आगे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बेटा ऐसी बातें आजकल चल रहा है, लोग शास्त्र पर ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बातें हैं अगर कुंडली मिल जाए तो बेटर देन, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। और आप जानिए कि आप पहले पता कर लीजिए किसके किसके बब्बा ऐसे हैं जो दादी को छोड़ दिए ना, कितने बब्बा ऐसे थे जो दादी को देखने जाते थे ना, कितने बब्बा ऐसे हैं जो मर्सिडीज से गए थे, स्कॉर्पियो से गए थे, नहीं पालकी में बैठ के दत्ता वगैरह जाते हैं। अच्छा बाबा वगैरह के पास, अपने दादाजी के पास बैठोगे ना, बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। और हमें अपनी संस्कृत नहीं भूलनी चाहिए। संस्कृत को अगर जिसकी संस्कृत नष्ट हो गई तो आप डीएम भी हो ना, तो आपके पास कुछ नहीं बचा, काम खत्म। तो अपनी सभ्यता और संस्कृति पर विशेषतर ध्यान दीजिए, ये जाने न पाए आप अपने बब्बा से सीखें, आने वाली पीढ़ी को बताएं और उनसे यह भी बता के कहें कि आने वाली पीढ़ी को आप भी क्या करिए बताइएगा। और जो भी बच्चा अपने बब्बा के पास नहीं बैठा है, जानिए कहीं ना कहीं संस्कार में वो पीछे और पीछे रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनुभव बोलता है बेटा पार्टी। चलिए एक और दिखा देते हैं, 26 जनवरी 1950। कब बेटा 1950 को कौन सा दिन था? दो चीजें निकालेंगे जो बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन है। पहले ये इसमें आप देखिए क्या है, हमारा तारीख 26 जनवरी का कोड, दो कोड दिया है, देख लेंगे भैया यहाँ 1900 400 से नहीं कटा, अर्थात लीप ईयर नहीं है। जैसे ही जनवरी फरवरी का निकालेंगे तुरंत आपका मस्तिष्क सक्रिय हो जाना चाहिए। यहाँ पे डबल कोड है
कहीं सेंचुरी कट तो नहीं रहा है, लीप ईयर तो नहीं है। अगर लीप ईयर उसको चेक कर लो नहीं है तो यहाँ नीचे का कोड देंगे। जनवरी का कोड 1 है। फिर बेटा क्या है, आपका वर्ष कितना आया, 50 है। 50 में 4 का भाग देंगे, कितना जाएगा, 12 चौक 48, 12 जाएगा। 12 आपका क्या आ गया बेटा, अधिवर्ष आ गया। शताब्दी कोड 1900, 1900 में 400 का अभी अभी हमने भाग दिया था, 300 आया था। वो 300 नहीं लिखना है, जो 300 ये देखो अभी ये पड़ा हुआ है, सबको साफ किया है बचा। इसको जब भाग दिए कितना है भैया, 300। अब 300 का कोड यहाँ पे है आपका, 300 का कोड क्या है बेटा, 0 है। तो यहाँ पे कोड आपने लिख दिया 0। गिन लो, पांचों का लिखा कि नहीं लिखा, पांचों का लिखा आपने कि नहीं लिखा, पांचों लिख लिया। 7 का भाग देना बाकी है, 7 से भाग दो, 7 तेरे 21, कितना बचा, 5। 7 सता 49, कितना बचा, 1। 7 का 7, कितना बचा, 5। 5 6 7 5 12, 12 बटे 7, 7 का भाग दिया, 5 शेष बचा। 5 माने बृहस्पतिवार, अर्थात 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस दिन कौन सा दिन था बेटा, बृहस्पतिवार था। अब आपको लेके चल रहे हैं बेटा, इसको हम अब साफ कर दे रहे हैं। 1 जनवरी 1 तारीख को, 1 ईस्वी को, कितने ईस्वी को, 1 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा दिन था। चलिए बेटा 1 जनवरी माने तारीख 1, ठीक है। क्या इस सूत्र से लगेगा, ये देख रहे हैं। महीना कौन सा है बेटा, 1। वर्ष कौन सा है बेटा, 1, ठीक है ना। वर्ष कितना है, जनवरी है। जनवरी का कोड कितना है, फिर से देखिए बेटा, 1 तारीख, जनवरी का कोड कितना है, 1। और यहाँ पे वर्ष कितना है, 1। अधिवर्ष कितना है, 0। शताब्दी वर्ष कितना है, 0। और बटे क्या हो गया, 7। निकालना संभव है क्या इससे, आपका 3 से क्या होगा बेटा, शताब्दी कोड, अच्छा पूरा पूरा कट गया। शताब्दी कोड क्या है, 6, क्योंकि यहाँ पे शताब्दी आपका क्या है, 0 0, और भाग देंगे तो 0 आएगा। अब 6 1 7 1 8 1 9 बटे 7, अर्थात बेटा 2 शेष आया। 2 तारीख को कौन सा दिन है, सोमवार, अर्थात आपका शताब्दी भी निकाल के दिखाया गया। एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे गलत हुआ था, यहाँ पे जब 1 शताब्दी है तो इसको आपको ऐसे करना है बेटा, शताब्दी क्या है, 0 0 ऐसे या 0 0 ऐसे, क्योंकि शताब्दी 3 डिजिट में होता है। शताब्दी का नाम है ये सब 3 या 4 डिजिट में, कम से कम 3 डिजिट। तो 3 डिजिट में 3 जीरो में जब हम क्या करेंगे, 400 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 आएगा तो 0 का यहाँ 6 रख दिया, अर्थात हमारा जब ये शताब्दी वर्ष शुरू हुआ तो उस दिन सोमवार था। ये याद करने की जरूरत है कि सूत्र को याद कर ले, काम हो जाएगा। हम इस सूत्र को याद रखें, अगर हमें नहीं भी याद है तो भी हम इससे क्या करेंगे, लगा सकते हैं। बात समझ में आया क्या, बोल भैया, कर डालेंगे। चलिए अब आपसे एक आध क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, ठीक है बेटा, कि 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। 1 जनवरी 2000 को आप लोग बहुत बातचीत न करिए, लगाइए, फिर इसको चेक करते हैं। एक जनवरी 2000, 2 मिनट का समय है। जो बेटा लोग इसको वीडियो में देख रहे हैं वो भी कलम कागज उठा के मेरे बताने के पहले आपको भी लगाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि आपको आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अगर नहीं आ रहा है तो आप जानिए कहीं ना कहीं कैलेंडर में आप पीछे हो जाओगे, ठीक है ना। फार्मूला सब यहाँ पे पड़ा हुआ है, फार्मूला के मैंने एक भी साफ नहीं किया, वहीं पे है।
हो गया। क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल था, क्योंकि सारा चीज खेल ऐसा दिख रहा है कि जिस बच्चे को ज्ञान है तो ये बड़े आराम से देख भैया। तारीख कितना है 1, ये 400 है, माने 400 से कट जाएगा। अर्थात जनवरी का जैसे बात आए, आपको मैंने कहा वहां डबल डबल कोड होता है तो उसका चेक करेंगे शताब्दी वर्ष। अगर 400 से पूरा कट गया तो ऊपर वाला कोड लेंगे, और 400 से नहीं कटा तो नीचे वाले कोड जो का त्यों सब में रहेंगे। तो यहाँ पे 400 से कट रहा है, अर्थात यहाँ पे क्या हो गया, कोड इसका जनवरी का 0 ले लिया। आई ओके। अब इसके बाद आपका क्या होता है बेटा, महीना कोड हो गया। वर्ष, वर्ष लास्ट के 2 हैं, आई मीन ये भी 0 हो गया। बात समझ में आ? जब 0 है तो 0 में 4 का भाग देंगे तो अधिवर्ष भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब 400 का इसमें भाग दिया तो शेषफल 0 आया। तो शताब्दी वर्ष का कोड लेते हैं तो यहाँ पे कोड आपका क्या हो गया, 6 हो गया, और बटे क्या हो गया बेटा, 7 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 7/7 माने शेषफल 0। शेषफल क्या गया, 0। और 0 जब शेषफल होगा तो उसको क्या कहते हैं बेटा, शनिवार। क्या होगा, शनिवार। अर्थात हमारा भारत देश 1 जनवरी 2000 को शनिवार को पहला दिन पड़ा था। शताब्दी वर्ष कौन सा, सन 2000। बात समझ में आया नहीं यार, कर डालेंगे। एक और चेक कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। 5 मार्च 715, 5 मार्च 715 ईस्वी। बाकी लोग लगा रहे हैं, सभी बच्चे इसको ध्यान दे लेंगे। ये कोड, ये कोड, ये कोड, 3 कोड है आपका। ये तीनों कोड बेटा लोग कहाँ यूज होगा, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। लगा पा रहे हैं? यहाँ से जाने के बाद घर पे भी आप लोग, जिसको नहीं आ पा रहा है या आ रहा है तो भी अपने बुक को उठाइएगा और वीडियो से क्या करिएगा, देखिएगा और अभ्यास करिएगा और देखिएगा आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर कैलेंडर हाथ से निकल गया तो आप समझ रहे हैं ना, कैलेंडर जिसके जीवन का तारीख ही निकल गया तो फिर क्या बचा। इसलिए इसको जाने न दीजिएगा। चलिए हम आप लोगों को अब बता रहे हैं, चूंकि अब हमें लगता है लगा चुके आप। देखिए पहले तारीख में रखे 5 मार्च का महीना, जनवरी फरवरी मार्च, उसका भी हुआ 4 महीना का कोड दिया। फिर बेटा वर्ष है आपका 15, 15 में 4 का भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 3 लीप ईयर आएगा, अर्थात 3 हो गया। शताब्दी आपका बेटा 700 है, 700 में 400 का भाग देंगे, 300 शेष बचेगा। अब 300 का कोड क्या होता है बेटा पार्टी, 0। अब इसको गिनो 1 2 3 4 5, ये पांचों को आप चेक कर लीजिएगा एकदम सही से रखे हैं कि नहीं, क्योंकि इसका यूज तो लास्ट में होता है जो शेषफल बचता है। बाकी शताब्दी का ये कोड है, और महीना, महीना कोड में लिखा जाता है। बल्कि यहाँ पे कर दो ना महीना कोड और शताब्दी कोड, तो आप भूलेंगे नहीं। बात समझ में आया बेटा? क्या कर देंगे, यहाँ तारीख, यहाँ महीना कोड, और वर्ष, अधिवर्ष, शताब्दी कोड। मैंने कोड ऊपर लिख दिया, आप कोड नीचे लिख लीजिए। जो आप लिख रहे हैं आपको समझ में आ गया ना। शताब्दी में जो लिखना है वो कोड लिखना है, महीना में जो लिखना है कोड लिखना है, बाकी तो आपको ऐसे ही मिलेगा। और दिन में जो शेष फल आएगा उसका भी कोड है ना। देखिए भैया बटे 7, 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 1 शेष, 5 4 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 बटे 7 भाग दिया, कैसे शेष बचा 6, 6 का मतलब कौन सा दिन, शुक्रवार। 6 का मतलब शुक्रवार। आया था आप लोगों का? तो आई होप आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका है। फिर भी बेटा पार्टी, अभी तो तत्काल का मामला है, आप देखे हो इसलिए आपको आ रहा है। ये सब ऐसे होते हैं कि भूल जाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप नोट्स बनाओ। उस नोट्स में ये सब थ्योरम आपको आज एकदम 0 से पढ़ाए हैं, जहां से आपका शुरू होता है।
वहां से लेके आज तक का आपको 0 से 0 माने एकदम जितना अंदर की बातें थी इस क्वेश्चन के अंतर्गत, तो संपूर्ण बातें आपको बताने का हमने प्रयत्न किया है। यहाँ पे आप लोग फिर से एक बार देख ले, जो बच्चे चूंकि यहाँ पास है, आपका 1 नंबर से शुरू होता है बेटा, 1 नंबर से लेके कहाँ शुरू होता है, 0 तक, क्योंकि 7 का भाग देते हैं तो 6 शेष आएगा, 7वें में पूरा कट जाएगा तो 0 शेष होता है। 1 के लिए रविवार, 2 के लिए सोमवार, 3 के लिए मंगलवार, 4 के लिए बुधवार, 5 के लिए बृहस्पतिवार, 6 के लिए शुक्रवार और 0 के लिए शनिवार। बात समझ में आ? इस तरीके से आपका ये कोड है। ये कोड कहाँ है बेटा, शेष फल। कौन सा शेष फल, यहाँ का शेष फल जो यहाँ से प्राप्त होगा, शेष फल सारा कार्य करने के बाद तो वहां से दिन का मूल्यांकन इस कोड से किया जाता है। अब बेटा लोग ये कैलेंडर का दूसरा पार्ट था। आप लोगों को बता दूं अभी कैलेंडर के 2 से 3 सीरीज बनेंगे, क्योंकि कैलेंडर के बहुत प्रकार हैं और हम चाहते हैं कि आपके सभी प्रकार के कैलेंडर बता दें, जिससे आपके किसी भी, और एक बात जानिए ये सिर्फ पेट एग्जाम के लिए नहीं है, आपके किसी भी एग्जाम के लिए है। और एक बात कहना चाहते हैं कि अभी एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया। जो 3 पार्ट था वो पास मार्का कर दिया, और पहला पास मार्का है लेकिन उसमें मेरिट बनेगा, ठीक है, अर्थात 2 में ही हो जाएगा। उसमें एक चीज मात्र बढ़ गया, क्योंकि आप लोग बैठे हो यहाँ पे, जहां तक मैं जानता हूँ आप लोग मैथमेटिशियन और रीजनिंग के बड़े विद्वान टाइप बच्चे हो, जीके जीएस में ही आप लोग बहुत अच्छे हो, सुनाई पढ़ाना। अब एक सब्जेक्ट आपका बच रहा है इंग्लिश। इंग्लिश का ग्रामर मैं पढ़ाऊंगा आपको, संपूर्ण ग्रामर का जितना भी आएगा सारा का सारा चीज बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर ना होगा। आपको कुछ चीजें याद करना होगा, आपके मीनिंग्स जो हैं वो आपको क्या करना है बेटा, याद करना है। और 20,000 सीट नियर अबाउट, सबसे ज्यादा अभी तक का सबसे ज्यादा। और सीजीएल जानते हैं क्या है, बहुत टॉपेस्ट नौकरी है, ए ग्रेड की नौकरी है, हल्का नहीं है इसको। ए ग्रेड बी ग्रेड में इसको रखिए आप, बात समझ में आए। इसके हाई लेवल क्या होते हैं, पेमेंट होते हैं। और इंग्लिश में जो भी बच्चा जो एकदम बिल्कुल फ्रेश हो, वो भी अगर डेली 2 घंटा पेट एग्जाम के बाद लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये जो आने वाला है सीजीएल पढ़ेंगे तो आपका सारा कोर्स कंप्लीट होगा। एक भी चीजें भाई जीके जीएस पढ़ ही रहे हो, मैथ पढ़ ही रहे हो, रीजनिंग पढ़ ही रहे हो, थोड़ा सा सोचो 30 नंबर का मैथ, 30 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, अर्थात सबसे ज्यादा नंबर का यही है। बात समझ में आए, सबसे ज्यादा नंबर का मैंने देखा है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन हमें लगता है यही है। 30 तिहाई 90 नंबर का ये है, 90 नंबर का ये है। बात समझ में आए। और शायद माइनस मार्किंग भी इसका क्या हो गया, 1/4, शायद इसका 1/4 माइनस मार्किंग कर दिए हैं, अर्थात ये आप लोगों के लिए बना है। अब अच्छा मैथ रीजनिंग जिसको आता है, जीके जीएस जिसको आता है, वो नहीं लेगा, कौन लेगा। 60 नंबर में 60 क्वेश्चन करना है। ये जो मैथ रीजनिंग है 60 क्वेश्चन 60 नंबर में करना है, 60 मिनट में करना है। सबसे ज्यादा नंबर का यही है। एक क्वेश्चन शायद 3 नंबर का होगा, नहीं रे 30 सेकंड का। बाकी फर्स्ट में तो आपका क्या है, फर्स्ट में तो आपको पास मार्क का चाहिए, लेकिन वो भी मेरिट लेवल में। मेरिट का मतलब आप ईडब्ल्यूएस वाला 25 नंबर पाएगा, पास हो जाएगा 100 में, लेकिन मेरिट में जाएगा नहीं जाएगा ये निश्चित नहीं है। लेकिन भैया आप आ जाओगे, क्योंकि आएगा कहां से क्वेश्चन, सिलेबस तो सब वही है ना। तो अर्थात कहने का मतलब यह है बेटा कि आपके पहुंच के अंदर है, आप सभी उसको क्या करिए, तैयारी करिए। और वीडियो जो देख रहे हैं उनको भी अगले वीडियो में जब कैलेंडर का बनाऊंगा उसमें बता दूंगा कि किस तरीके से आप कैसे पास हो सकते हैं, कहां से आपको नंबर गेन करना है। और बेटा चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए अब नेक्स्ट सीरीज आपका कैलेंडर का नेक्स्ट में बताएंगे, माने आगे डाला जाएगा। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद।